डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉट गेट के बारे में। ये नॉट गेट का आपको सिंबल दिखाई दे रहा है। नॉट गेट में हमारे पास एक इनपुट है और एक आउटपुट है। इसका फंक्शन होता है इनपुट को इन्वर्ट करना। इन्वर्ट करना मतलब उसको बदलना, चेंज करना। जब हम इसके इनपुट पे जीरो वोल्ट अप्लाई करेंगे तो आउटपुट पे हमें 1 दिखाई देगा, और जब हमें इनपुट पे 1 देंगे तो आउटपुट पे हमें 0 दिखाई देगा। तो इसके ट्रूथ टेबल में जैसा कि हम जानते हैं, एक इनपुट पे 2 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 2 इनपुट पे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 इनपुट पे 8 कॉम्बिनेशन। तो इसके ट्रूथ टेबल, इसमें इनपुट एक ही है तो ये इनपुट या तो 0 हो सकता है या 1 पे मिलेगा हमें। 1 इनपुट पे आउटपुट पे मिलेगा 0, और 0 इनपुट पे 0 देने पे आउटपुट पे हमें मिलेगा 1। स्टूडेंट्स, अब नॉट गेट क्या सिंपल आपके सामने है, इसका ट्रूथ टेबल भी आपके सामने है। इसका सिंबल है और ट्रूथ टेबल है। इसका जो इनपुट और आउटपुट अपन ऐसा कनेक्ट करेंगे, और आईसी कौन सा यूज़ करने वाला है मैं इसके बारे में बता रहा है। आईसी अपन यूज़ करेंगे 7404 आईसी यूज़ कर रहा है। ये क्या है? एक इन्वर्टर आईसी है। इस आईसी का फोटो ये है, आपको क्लियर दिख रहा है। ये नॉट गेट है। 1 2 3 4 5 6। इसका पिन नंबर 1 इनपुट है, 2 आउटपुट है एक गेट का। दूसरा एक गेट है, पिन नंबर 3 इनपुट है, 4 आउटपुट है। तीसरा गेट है, पिन नंबर 5 इनपुट है, 6 आउटपुट है। और फोर्थ वाला गेट का 8 इनपुट है और 9 आउटपुट है। और फिफ्थ गेट का 10 इनपुट है, 11 आउटपुट है। और छठवा 6th जो गेट है 12 इनपुट है और 13 आउटपुट है। हर आईसी के तरह से 14 वीसीसी और 7 ग्राउंड। यहाँ प्लस वोल्टेज देंगे, यहाँ माइनस वोल्टेज देंगे, या नेगेटिव है या ग्राउंड। 5 वोल्टेज का सप्लाई अपन लगाएंगे। ठीक है, फिर से मैं समझाने के लिए, यहाँ एक नोच जैसा रहता है सब आईसी का, और अपने तरफ लिखा हुआ पोर्शन को पढ़ना है। और 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर फिर 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है ना, बार बार इसलिए बोल रहे हैं आप लोगों को ये याद हो जाए। 14 पिन आईसी यूज़ कर रहे हैं। 7404 गेट कौन सा है? नॉट गेट। अब अपन इसका कनेक्शन ब्रेडबोर्ड में लगाएंगे। ब्रेडबोर्ड में कैसा कनेक्शन लगाते हैं आपको दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, अब आप ब्रेडबोर्ड की तरफ देख लीजिए। ब्रेडबोर्ड का पिन नंबर 7 को अपन ने एक छोटे से हुकअप वायर से जोड़ दिया। हुकअप वायर आपने देखा होगा, अलग अलग रंग का लैब में अवेलेबल है, नीला, ब्लू, ग्रे और इस तरीके का अलग अलग रंग का कलर का होता है। और हुकअप वायर इस तरीके का रहता है, और इस टाइप का तार को यूज़ करता है। पिन नंबर 7 को ग्राउंड किया, इसको नेगेटिव सप्लाई दिया। पिन नंबर 14 को वीसीसी हाई वोल्टेज 5 वोल्टेज का सप्लाई अपने इस कनेक्शन से, इस पावर सप्लाई से ले लिया। 5 वोल्टेज का कनेक्शन दे दिया। और अब आईसी में आते हैं गेट। इसमें अपन को मालूम है, बाकी अभी जो लास्ट में आपने 2-3 एक्सपेरिमेंट किया था उसको 2 इनपुट वाला था। इसमें 1 इनपुट 1 आउटपुट, क्योंकि ये इन्वर्टर आईसी है। और पिन नंबर 1 में आपने जो लो और हाई वोल्टेज देने के लिए यहाँ कनेक्ट किया है। और आउटपुट के लिए हमेशा का तरफ एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा के एक एलईडी को लगाया है, ताकि एलईडी का प्रोटेक्शन रहे, इसलिए रेजिस्टेंस लगाया है। और पिन नंबर 2 से कनेक्ट हुआ है। पिन नंबर 1 इनपुट, पिन नंबर 2 आउटपुट। इसी तरह से मैंने आपको बताया था, टोटल 6 कनेक्शन से आप इसमें से कोई भी यूनिट आप यूज़ कर सकता है। टोटल 6 यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें से 3
से 4 आपको अपना एक्सपेरिमेंट में आगे जाके कितना गेट और कैसे कैसे कनेक्शन है उस ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए आपको लगता है किसी में 6-7 गेट का यूज़ हो रहा है, आप 2 IC लगाएंगे। अगर 6 गेट यूज़ करेंगे तो सिर्फ 1 IC से आपका काम हो जाएंगे। तो अपना एक्सपेरिमेंट में कितना गेट से, पिछले एक्सपेरिमेंटों में 4-4 गेट था, अगर आपको लगता है ज़्यादा लगेगा तो 1 और IC को जोड़ेंगे, उसको सप्लाई देंगे, उसको यूज़ करेंगे। अभी अपन लिमिटेड में इन्वर्टर के बारे में बता रहे हैं, इन्वर्टर का कनेक्शन आपको बता दिया। अभी आपको सर ने सारे कनेक्शंस के बारे में बता दिया है, मैं अब आपको इसके ऑपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप नॉट गेट का ट्रूथ टेबल देख सकते हो कि 0 इनपुट जब हम देते हैं तो अभी हमें आउटपुट पे मिलता है 1, और जब इनपुट पे हम 1 देते हैं तो आउटपुट पे मिलता है 0। इस ऑपरेशन को अब हम ये ब्रेडबोर्ड और ICs की मदद से वेरीफाई करेंगे। क्योंकि हमें एक इनपुट चाहिए तो वो इनपुट हम लेते हैं इस स्विच की मदद से, एक आउटपुट चाहिए वो हमारा इस LED पे दिखाई दे रहा है। ये स्विच नीचे है मतलब 1 है, इस स्विच को ऊपर करूँगा मतलब 0। तो अब देखिए पहला केस, ये स्विच नीचे है मतलब 1 है, तो हाँ ये स्विच नीचे है मतलब 1 पोजीशन पे है, हाई, तो हाई। तो आउटपुट पे मुझे मेरी LED यहाँ पे LED नहीं जल रही है, इसका मतलब आउटपुट पे मुझे मिल रहा है 0 लो। ये नीचे वाला केस वेरीफाई होता है कि जब मेरा स्विच पे इनपुट 1 है तो आउटपुट पे मुझे दिखाई दे रहा है 0। यहाँ आप LED भी देख सकते हैं। अब इस स्विच को मैं कर रहा हूँ 0। तो इस स्विच को जब 0 किया तो आउटपुट मुझे क्या मिलना चाहिए 1 ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्या मिलना चाहिए हमारी LED जलना चाहिए। तो यहाँ हमारी LED जल रही है। ये ऑपरेशन जो हमने IC और ब्रेडबोर्ड पे करके देखा है, ये ऑपरेशन इस ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करता है।